नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल रवीश की आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान की राजनीति में अब भूचाल आने ही वाला है और झटका इस बार सिर्फ भजनलाल शर्मा को नहीं बल्कि खुद मोदी शाह की जोड़ी को भी लग चुका है, जिन्हें अब शायद यह एहसास हो रहा है कि पर्ची से निकाला गया मुख्यमंत्री दरअसल वोट की थाली का स्वाद बिगाड़ गया है। जिस दिन वसुंधरा राजे का नाम न लेकर भजनलाल शर्मा की पर्ची निकाली गई थी, उस दिन से ही एक असंतोष पनपने लगा था जनता में, विधायकों में और खुद भाजपा के जमीनी कैडर में। उस वक्त जो चुप थे अब खुलकर बोलने लगे हैं। और जब मोहनदास अग्रवाल जैसे सीनियर नेता कैमरे के सामने बार बार सफाई देने लगे कि बीजेपी में रोज रोज मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये वही भजनलाल शर्मा हैं जिनका नाम जब राजनाथ सिंह की पर्ची से बाहर आया था और वसुंधरा राजे ने वो नाम पढ़ा था, तो चेहरे पर चौंक का जो भाव था वो सोशल मीडिया पर मीम बन चुका था। और अब उसी भजनलाल शर्मा को लेकर पार्टी के अंदर ही लापता पोस्टर लग रहे हैं। वो अपनी विधानसभा में दिखते नहीं और जब दिखते हैं तो या तो जयपुर में होते हैं या दिल्ली में, यानी जनता से दूरी और दिल्ली से नजदीकी, यही उनकी नई राजनीति है। अब खुद मोदी और शाह के अंदर भी आत्ममंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो मोदी शाह इस बात से बेचैन है कि क्या हमने सही चेहरा चुना था और क्या अगर अब भी सुधार नहीं किया गया तो 2028 तक राजस्थान हाथ से निकल सकता है। क्योंकि राजस्थान में गलत दांव खेलकर उन्होंने यह भी देखा कि वसुंधरा राजे जैसी जमीनी नेता को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। और ये वही वसुंधरा हैं जो अब कह रही हैं मेरी अर्थी ही बीजेपी से निकलेगी। यानी एक करारा ताना, एक गहरी चोट और एक बड़ा सियासी संदेश। उधर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता खुले आम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी लाइन के खिलाफ जा सकते हैं। मीणा को अब अनगाइडेड मिसाइल कहा जा रहा है और वो कब कहां फट जाएं कोई नहीं जानता। लेकिन भजनलाल शर्मा के लिए यह एक और संकट है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सवाल यही है कि अगर वसुंधरा को नहीं लाना है तो फिर कौन, और अगर लाना है तो इतनी देर क्यों। और राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाता है तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि यह वही बीजेपी है जिसने उत्तराखंड में पिछले कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले, कर्नाटक में येदियुरप्पा को हटाया और असम, हिमाचल, अरुणाचल तक में बड़े चेहरे बदले। तो राजस्थान क्यों बचेगा? असल सवाल यही है कि क्या मोदी शाह इस बार अपनी गलती सुधारने को तैयार हैं? क्या वसुंधरा राजे को वापसी का मौका मिलेगा या फिर कोई नया चेहरा उभरेगा जो पार्टी को फिर से जमीन पर लाएगा? और जरा यूपी की तरफ भी नजर डालिए, क्योंकि रणनीति के जानकार कह रहे हैं कि राजस्थान का बदलाव यूपी की सियासत की भूमिका बनेगा, यानी यहां का झटका वहां की तैयारी है। तो यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या जल्द बीजेपी में बड़े उलटफेर होने वाले हैं इस रिपोर्ट में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।